प्रश्न, क्या भगवान भी अपना कर्म भोगते हैं? इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ है और ये धार्मिक दर्शन, शास्त्रों और आस्थाओं के आधार पर समझना जरूरी है। भगवान और कर्म का सिद्धांत यानी कर्मफल। कर्मफल का सिद्धांत कहता है जैसा कर्म वैसा फल, परंतु यह सामान्य जीवों के लिए लागू होता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या भगवान पर भी यही नियम लागू होता है? भगवान और उनका स्वरूप। शास्त्रों के अनुसार भगवान यानी जैसे श्री कृष्ण, राम, विष्णु, शिव आदि सर्वशक्तिमान, अजन्मा, निष्काम, साक्षी और कर्मों से परे होते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 14। न माम कर्माणि लिम्पति न मे कर्म फले स्पृहा। अर्थ, मेरे कर्म मुझे बांधते नहीं हैं क्योंकि मुझे कर्म के फल की इच्छा नहीं है। भगवान कर्म करते हैं लेकिन उनके कर्म लीला होते हैं, बंधनकारी नहीं। जब भगवान मनुष्य रूप में आते हैं यानी अवतार, जब भगवान अवतार लेते हैं जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, तो वे मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं ताकि धर्म की स्थापना कर सकें, भक्तों की रक्षा करें और दुष्टों का विनाश करें। उनके दुख, कठिनाइयाँ, वनवास, युद्ध आदि वास्तव में नाटकीय लीला होती है, कर्मफल नहीं। जैसे श्री राम का वनवास, ये उनका कर्मफल नहीं था बल्कि मर्यादा का पालन करने के लिए लीला थी। श्री कृष्ण की मृत्यु बाण से, ये उनके अवतार की पूर्णता थी, दंड नहीं। क्या भगवान कभी कर्मफल हो सकता है? नहीं, भगवान कर्मफल के नियम से मुक्त हैं क्योंकि वे कर्ता नहीं, केवल दृष्टा है। उनका हर कार्य संसार के कल्याण के लिए होता है, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। विशेष ध्यान दें, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवान केवल मार्गदर्शन करते हैं लेकिन वे खुद कर्म बंधन से परे हैं। निष्कर्ष, भगवान कभी भी अपना कर्म नहीं भोगते। उनके कर्म लीला है, दिखावे के लिए, संसार की भलाई